नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे, हम बालाजी पब्लिकेशन की कक्षा 9 की गणित कर रहे हैं और पहले अध्याय का बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम करा रहे हैं। इसके पहले के सारे प्रश्न हो चुके हैं बच्चे, नहीं देखा तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट है वहां से आप देख सकते हो। ओके। बहुविकल्पीय का पहला लिखा गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रत्येक परमीय संख्या एक प्रकृत संख्या होती है? नहीं, सभी जो परमीय संख्या होती हैं वो प्रकृत संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि परमीय संख्या के अंदर माइनस वाली भी संख्या होती है, इसमें नहीं होती है, तो ये ऑप्शन नहीं है। एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें भिन्न वाली संख्या होती है। भिन्न में पूर्ण संख्याएं परमीय में भिन्न वाली संख्या होती है, पूर्णांक में भिन्न वाली संख्याएं नहीं होती है। एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ, प्रत्येक परमीय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर सभी की सभी प्रकृत परमीय संख्या भी शामिल होती हैं और अपरमीय भी शामिल होती है, तो प्रत्येक वास्तविक परमीय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है? किन्हीं दो परमीय संख्या के बीच संख्या हो सकती है? केवल एक परमीय संख्या नहीं बच्चे, अनंत परमीय संख्या होती है। अपरिमित अनेक परमीय संख्या, हाँ ये ऑप्शन सही है। अपरिमित, अपरिमित का मतलब है जिसे गिना ना जा सके। ठीक है, अपरिमित अनेक परमीय संख्या, अनेक अपरिमीय संख्या, केवल एक अपरिमीय संख्या। तो बच्चे अपरिमित अनेक परमीय संख्या। ठीक है, अनेक, इसका बी ऑप्शन होगा सही। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरे पे आ जाओ भाई। तीसरा है क्वेश्चन, एक परमीय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? तो बच्चे एक परमीय संख्या होती है, उसका दशमलव निरूपण क्या होता है? शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। तो बच्चे शांत हो सकता है, अशांत भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है, अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। किन्हीं दो अपरमीय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? किन्हीं दो अपरमीय संख्या का या तो परमीय होगा या अपरमीय होगा। तो बच्चे सदैव एक अपरमीय नहीं, सदैव एक परमीय नहीं, सदैव एक पूर्णांक नहीं, कभी परमीय संख्या कभी अपरमीय संख्या, ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद बच्चे चौथे के बाद हम आ जाते हैं पांचवें प्रश्न पे। कहाँ है पांचवा भाई? ये इधर है, इधर है, इधर है, सॉरी इधर है, ये है। निम्नलिखित में कौन सी एक अपरमीय संख्या है? कौन सी एक अपरमीय संख्या है भाई? तो भाई अपरमीय संख्या क्या होती है? जिसका दशमलव में भाग लिया जाए, भाग दिया जाए तो भाग भी ना जाए, मतलब दशमलव में चलती जाए और संख्या रिपीट ना हो। ठीक है, तो बच्चे ये तो भाग पूरा चला गया था, ये तो अपरमीय है नहीं। ये इसमें बच्चे 14 1 16, 1 16 इसमें रिपीट हो रहा था, ये भी नहीं है। इसमें 1 4 1 6 रिपीट हो रहा है, ये भी नहीं है, तो यही ऑप्शन इसका। ठीक है, छठा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमीय संख्या है? कौन सी एक अपरमीय संख्या है? तो बच्चे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा, ये तो परमीय संख्या है, तो ये तो अपरमीय नहीं है। ये 12 बटे वर्गमूल में ये है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल में 12/3 हो जाएगा, और 3 से 12 को काट सकते हैं, 3 चौक 12, यानी कि वर्गमूल 4, और वर्गमूल 4 क्या होता है? 2 होता है, तो ये तो परमीय संख्या हो गया, ये भी नहीं हुआ। √7 बच्चे क्या है? अपरमीय संख्या, ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो 9 तो परमीय संख्या होती है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है बच्चे, इसमें 1/वर्गमूल 7 - 2 के हर का परमीकरण करने पर प्राप्त संख्या। तो बच्चे जब इसका परमीकरण किया जाता है ऐसी संख्या, तो क्या करते हैं? जो नीचे संख्या दी गई है इसी से गुना होता है, बस उसका सिंबल बदल जाता है ना। और जब सिंबल बदल जाता है तो ऊपर क्या हो जाएगा? इसमें क्या है भाई? संख्या है 1 देखो √7 - 2 है, इसको इसी से गुना होगा, बस इसका सिंबल बदल जाएगा, यानी कि प्लस से ऊपर भी गुना हो जाएगा +2। तो ऊपर क्या बचेगा? 1 से जब गुना होगा तो √7 + 2 ही बचेगा। इसमें देखो ऊपर वाले में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें √7 + 2 है? ए ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा, ये वाला नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं होगा, ये तीनों में से होगा। ठीक है, अब नीचे वाले में से आते हैं। नीचे वाले में ये a - b a + b का फार्मूला लग गया।
तो क्या होता है a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे √7 है, √7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, -4, 7 में से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा 3। देखो किसमें नीचे 3 है, इसमें इसमें ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, ये तो पहले ही कट हो गया, ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद बच्चे है 8वां, देखो इसमें वर्गमूल है 2, उसका फिर घन है, घनमूल है, और फिर उसकी घात 1/4 है, बराबर होगा किसके। तो बच्चे जब भी ऐसे लिखा रहेगा तो इसका क्या मतलब है, 2 की घात तो 2 है, उसके ऊपर घात क्या है 1/3 है, उसके ऊपर घात क्या है 1/4 है। और जब बच्चे घात के ऊपर घातें होती हैं, सारी घातें क्या हो जाती हैं, गुना हो जाती है। मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुना 1/3 गुना 1/4, और 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, तो क्या बचा भाई 2 की घात 1/6, 2 की घात 1/6, ये सी ऑप्शन इसका सही है। गुणनफल इनका हमें गुणनफल निकालना है भाई, गुणनफल है इसका, ये दिया गया है सारा 2 ही है, ठीक है, ये 2 की घात क्या है 1/3 है, ये वर्ग घनमूल है तो इसका मतलब 1/3 गुने 2 की घात 1/4 है। और इसको क्या लिख सकते हो 32 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका गुणनखंड करें 32 का, तो भाई ये 2 से जाएगा 16 बार में, और फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार में। तो क्या बना 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात तो 5, तो ये खुद ही है 32, और उसकी घात क्या है 1/12, ये है ना 1 यहाँ पे करनी 12 लिखा है, यानी कि 1/12। इनको सबको सॉल्व करो। जब घातें आधार जब बराबर होता है तो गुणे में होती है, तो घातें सबकी जुड़ जाती है ना, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो घातों को जोड़ लो भाई, ये 2 की घात 1/3 1/4, ये 5/12 जुड़ जाएगा सब। तो बच्चे इसको जोड़ लो, तो मैं कहाँ पे कर लूँ इसको, साइड में यही नीचे कर लेते हैं बच्चे। 2 की घात सब जुड़ जाएंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5 एकम 5/12 हो जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि घात इनका जो हर है वो बराबर नहीं है, तो 12 ही आएगा। 3 चौक 12, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और नीचे क्या हो गया 12 हो गया, ऊपर क्या हो गया 4 3 7, 7 5 12, 7 5 4 3 7 5 12, तो 1 हो गया, यानी कि 2 की घात 1, यानी कि 2, इसका आंसर आया, ये बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो बच्चे मैं इसको यहाँ पे जो लिखा है इसको मिटा देता है, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन नीचे करने हैं, तो इसका ये ऑप्शन है। इसके बाद 10वां देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन x के बराबर है, x के बराबर है, यानी कि यहाँ पे क्या है x बराबर क्या है, सिर्फ x है। इनमें से देखो किसको सॉल्व करोगे, जो x ही आएंगे। तो देखो किसको सॉल्व करने पे आएगा भाई, ये x है, ये -x है, ठीक है, और ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये इसका ऑप्शन तो यही आएगा। अच्छा, इसमें देखो इसकी घात क्या है, x की घात 3 है, उसके ऊपर करनी लगा है, यानी कि इसको 1/2 से गुना हो गया है, और उसके ऊपर घात क्या लगा है 2/3 लगा है। तो ये बच्चे क्या हो गया, यही वाला ऑप्शन होगा इसका, देखो तीसरा वाला, इसका गुना हुआ तो x की घात 3/2 हो गया, और उसके ऊपर घात क्या है 2/3 है। तो ये देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा x बचा, और x किसका है यही है, इसको सॉल्व करने पे x आ रहा है। बाकी आप किसी को भी सॉल्व करो x नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा बच्चे। इसके बाद 11 देखिए, p/q के रूप में 1.99 का मान जहां p और q पूर्णांक है, वाले को क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे करते थे, इसको हम सबसे पहले मान लेते थे x = 1.99, जो भी होता था, यहाँ पे 99 है तो 9 के ऊपर बार है, हम डायरेक्ट 9 के ऊपर बार ऐसे लगा देते हैं, इसको एक सेकंड ऐसे लिख देते हैं 1.9 के ऊपर बार। इसको पहला एक क्वेश्चन मान लेते हैं, इसको किससे गुना करेंगे 10 से करेंगे, क्योंकि एक ही संख्या के बार है, और जब 10 से गुना करेंगे तो अगली क्या बन जाएगी 10x बन जाएगी, और 10 से गुना होगा तो ये दशमलव एक संख्या इधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 19.9 के ऊपर बार, ये बन गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और दूसरे में से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो जगह कम होने की वजह से बच्चे ये हम दूसरा है, इसके नीचे पहला वाला लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या था, दशमलव के नीचे दशमलव और इधर एक, माइनस करेंगे सिंबल बदल जाएंगे, तो ये 10 में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा 9x, और इधर क्या हुआ 9 बार में से 9 बार चला गया, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 1 गया 8 आया और 1,
18, यानी कि x बराबर 18/2, 9 हो जाएगा। 9 इधर गुना में, इधर आगे भाग हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया 2। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बच्चे 12वां क्वेश्चन दिया गया है। 12वां दिया गया है √3 और √2 और √3 के बीच में परिमेय संख्या। तो बच्चे मैंने इसका इस तरीके का क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। अब इसमें ऑप्शन हमें देखना है तो और सही है, इसमें तो बस ऑप्शन देख के टिक लगाना है। √2 और √3, तो क्या करेंगे, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है पहला, इसमें कुछ देखना ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। एवरेज दोनों का सम करो, अगर कोई परिमेय संख्या दी, कुछ भी दी गई, उनको दोनों को सम करो, 2 से डिवाइड कर दो, उन्हीं के बीच की ही संख्या आएगी, वही परिमेय संख्या ही होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा 13वां देखो, 81 की घात -2 है और उसके ऊपर क्या है, रूट है, उसकी क्या है 4 है, इसका मान निकालना है। तो भाई तो 81 की घात, देखो 81 को आप लिख क्या सकते हो, सबसे पहली बात 81 को लिख सकते हो 9 की पावर 2, 9 9 81, और उसके ऊपर घात क्या हो गई माइनस की 1/2, उसके ऊपर घात क्या हो गई 1/4। ये क्या हो जाएगा, 9 की घात 2 का -2 से गुना हो जाएगा, तो -4 हो गया, और गुना क्या हो गया 1/4 से, तो 4 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 9 की घात -1। 9 की घात -1 है कोई, ये रहा पहला ऑप्शन। 9 की घात 1 माइनस का मतलब 1/9, पहला ऑप्शन इसका सही है ए। इसके बाद बच्चे 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया 36/100 का दशमलव प्रसार। तो जब ऐसे दिया गया होता तो बच्चे इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, ये 0.36, और ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। 15 है, व्यंजन का मान होगा, इसका मान भाई ये a+b a-b फॉर्मूला लग जाएगा, और उसके हिसाब से क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये देखो भाई a+b हो गया a-b, एक ब्रैकेट में ब्रेकेट हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b स्क्वायर। a की जगह क्या है 3 का स्क्वायर, b की जगह क्या है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 त्रिक का 9 -3 यानी कि 6 हो गया इसका ऑप्शन सी। 16 की घात 3/4 का मान होगा, 16 की घात 3/4 का मान होगा। सोलह की घात 3/4 का मान होगा। तो भाई 16 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात तो फैक्टर कर लो 16 का। ठीक है, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, क्या लिख सकते हो 1 2 3 4, यानी कि 2 की घात 4 लिख सकते हो 16 को, और उसके ऊपर घात क्या है 3/4 है। तो जब घात के ऊपर घात हो जाती है तो घात एक गुणा हो जाती है, यानी कि 2 की घात 4 गुना 3/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 8 हुआ। ये पहला ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 17 है भाई, 2√3 + 3, ये कितना हो जाएगा 3√3। एक ये है, एक ये है, दो ये है, एक ये है, 3 हो गया, 3√3, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। √10 और √15 गुना करना है। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा भाई, रूट के अंदर दोनों का गुना हो जाएगा, यानी कि 150। ठीक है, और 150 का जब हम खंड करेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 को हम लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और अगला रूट में है 15, उसको क्या लिख सकते हैं, गुने में ही है, 3 5 15, है ना। अब देखो जब इसको रूट के अंदर एक साथ आएगा तो जोड़ा किसका बन जाएगा, 5 गुना 5 का बन जाएगा, और इधर 2 गुना 3 का बन जाएगा। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3 दूनी 6, 5√6, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, करना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो यहाँ पे 2√2 लिखा है ना, इसका मतलब होता है 8। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, जैसे 1/9 है, √9 है, तो 9 को 3 लिख सकते हो √9 को, और 8 को क्या लिखोगे 2√2, तब इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके रूप में यहाँ पे आंसर दिया गया, हमें क्वेश्चन को ही बदलना पड़ेगा। अब इसका अगर हम परिमेयीकरण करेंगे तो मिल जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो हम इसका प्लस से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ऊपर भी प्लस से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3 + 2√2 बटे, यहाँ पे a+b a-b, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो ऊपर 3 +
2√2 आएगा और नीचे क्या हो जाएगा 9 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा यानी कि 1। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है। बी